डिलीरियम डिलीरियम को फॉल्स बिलीफ कहते हैं। ठीक है, इल्यूजन क्या है, डिल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं हेलुसिनेशन किसे कहेंगे, जिसे कि अपन फॉल्स परसेप्शन भी कहते हैं। तो चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। तो पहला क्या, हेलुसिनेशन, जिसे कि अपन मति भ्रम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसकॉफ साइकोसिस इज ए सीन इन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लेड। लेड का टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। एक्टिवेटेड चारकोल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ फिजिकल एंटीडोट। एक्टिवेटेड चारकोल इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ऑफ फिजिकल एंटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूज्ड एज ए केमिकल एंटीडोट इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो केमिकल एंटीडोट की तरह कौन काम करता है इन फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिस्टोटॉक्सिक एंड नॉक्सिया प्रोड्यूस बाय ऑल एक्सेप्ट। The presence of maceration is an important sign for the diagnosis of accidental death occur near line kilns due to। तो PVRV क्या है, स्टैंड फॉर द पोस्ट वाइड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या मतलब इसका फुल, PVRV का पोस्ट वाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम। ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ए सजेस्टिव आर्सिनोकोसिस में अकर हो। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मनीषा दुबे, मेरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 फरवरी को होम्योपैथी फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम हैं, साथ ही साथ अभी बहुत सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो इन सभी एग्ज़ाम्स को ध्यान में रखते हुए अपन ने MCQs स्टार्ट किया है फ्रेंड्स, जिसमें अपन ने फार्मेसी के बहुत सारे MCQ सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स। और इससे पहले अपन ने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के पार्ट 1 में कुछ MCQ सॉल्व किए हैं फ्रेंड्स। आज अपन नेक्स्ट पार्ट में फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के कुछ 60 MCQ सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स। और ये सभी MCQs आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहिए, साथ ही इसके क्वेश्चंस को आप खुद भी सॉल्व करने की पूरी कोशिश कीजिए। तो चलिए देरी ना करते हुए आज का वीडियो अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉल्स परसेप्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस इज। फॉल्स परसेप्शन किस में आपको देखने को मिलेगा, हेलुसिनेशन में। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। ठीक है, फॉल्स परसेप्शन, डिलीरियम को फॉल्स बिलीफ कहते हैं। ठीक है, इल्यूजन क्या है, डिल्यूजन क्या है, हेलुसिनेशन क्या है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं अपन, तभी आप लोग को क्लियर समझ में आ पाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हेलुसिनेशन किसे कहेंगे, जिसे कि अपन फॉल्स परसेप्शन भी कहते हैं। अ सेंसरी एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग दैट इजंट देयर, सच एज ए सीइंग, हियरिंग और फीलिंग समथिंग दैट इजंट हियर। हेलुसिनेशन कैन बी कॉज बाय मेंटल हेल्थ और न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ड्रग और इन्फ्लामेशन। जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सोचना एक तरह की एक मेंटल कंडीशन है। ठीक है, या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कहते हैं, या किसी ड्रग की वजह से हुआ हो या कोई इन्फ्लामेशन की वजह से हुआ हो। ठीक है, कोई चीज़ सुनाई देना, कोई चीज़ दिखाई देना जो कि है ही नहीं, उसे अपन हेलुसिनेशन कहेंगे या फॉल्स परसेप्शन। नेक्स्ट देखते हैं डिल्यूजन किसे कहेंगे, जिसे कि फॉल्स बिलीव कहते हैं। अ फिक्स्ड फॉल्स बिलीव दैट इज नॉट बेस्ड इन द रियलिटी। डिल्यूजन कैन इन्वॉल्व थिंकिंग यू हैव ए स्पेशल पावर और दैट यू आर बीइंग ए परसिक्यूटेड। मतलब जो चीज़ नहीं है उसी के बारे में फिक्स्ड आइडिया लगा लेना कि हाँ ये ऐसा है ही, और उसके बारे में आप यदि यकीन भी दिला देंगे तो पेशेंट को फील नहीं होता है, उसको दिमाग में ये बैठ जाता है कि ये चीज़ है या नहीं है। ठीक है, तो फॉल्स बिलीव या फिर फिक्स्ड फॉल्स बिलीव कहते हैं। ठीक है, इसमें आप उसको यकीन नहीं दिला पाएंगे कि ये चीज़ है ही नहीं, वो दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेता है। इल्यूजन क्या है, एक तरह का ये भी एक मेंटल कंडीशन है, जिसमें जो चीज़ नहीं है वो चीज़ समझ लेना। मान लीजिए किसी खिड़की में कोई बैग रखा हो ब्लैक कलर का, और पेशेंट को लगता है कि वो कैट है या डॉग है। ठीक है, उसको इल्यूजन होना, या उसको ऐसा लगेगा कि मेरे चेयर के नीचे से कोई रैट निकला हो या कोई चूहा निकल के गया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो इल्यूजन होना, ठीक है, भ्रमित होना मन में दिमाग में कि हाँ ये ऐसा दिख रहा है, वो जा रहा है, दूर कोई खड़ा है तो उसको लगेगा कि कोई जानवर है। ठीक है, तो इस तरह से उसको इल्यूजन कहते हैं। अब मिस इंटरप्रिटेशन कहेंगे इसको। ठीक है, हेलुसिनेशन क्या है, फॉल्स परसेप्शन, एंड द डिल्यूजन क्या है, फॉल्स बिलीफ। इल्यूजन क्या है, अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ समथिंग दैट इज ए रियल, सच एज इज सीइंग ए समथिंग दैट इजंट देयर, आर मिस इंटरप्रिटेटिंग और रियल सेंसरी स्टिमुलस। For example, you might see a black bag on a window.
सिल एंड थिंक इट इज़ ए कैट। ठीक है, मैंने अभी समझाया आप लोग को। मान लीजिए खिड़की पे कोई बैग रखा हो ब्लैक कलर का, तो पेशेंट को ऐसा लगता है कि कैट है, वहाँ पे कैट बैठी है, तो इस तरह से इल्यूजन होना कहते हैं उसको। डिलीरियम की कंडीशन कैसी रहती है? अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसोरिएंटेशन दैट कैन इन्वॉल्व हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन। दोनों तरह के कंडीशन इसमें मिक्स रहते हैं डिलीरियम में। ठीक है, फॉल्स परसेप्शन, फॉल्स बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, समवन एक्सपीरियंसिंग डिलीरियम ट्रीमेंसेस माइट सी ए बग क्रॉलिंग ऑन दैम। ठीक है, तो बग उसके शरीर में चल रहा हो, कोई कीड़ा चल रहा हो जो कि है ही नहीं। ठीक है, तो हेल्यूसिनेशन एंड डिल्यूजन दोनों चीज़ें आपको डिलीरियम में देखने को मिलेंगी। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और नहीं हुआ तो चलिए एक बार अपन हिंदी में भी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो चलिए हिंदी में भी देख लेते हैं। तो पहला क्या है? हेल्यूसिनेशन, जिसे कि अपन मति भ्रम कहते हैं। फॉल्स परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन या मति भ्रम, ये लैटिन वर्ड से आया है और इसका मतलब होता है मानसिक रूप से भटकना। आम लोगों की भाषा में कहें तो मति भ्रम में ऐसी चीज़ें सुनना, देखना, महसूस करना, सूंघना या चखना शामिल है जो कि वास्तविक नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों के बारे में महसूस करना। श्रवण मतिभ्रम, जिसमें आवाज़ें, अन्य ध्वनियाँ सुनना शामिल है जिनका कोई भौतिक स्रोत नहीं है, सबसे आम प्रकार है ये हेल्यूसिनेशन। ठीक है, जो चीज़ नहीं है उसके बारे में सुनना, महसूस करना कि वहाँ से आवाज़ आ रही है, मैंने उसको देखा है, मैंने महसूस किया है, जबकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो इसको कहेंगे अपन हेल्यूसिनेशन, मतिभ्रम या मानसिक रूप से भटकना। ठीक है, तो इसे कहेंगे अपन हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट देखते हैं, डिल्यूजन किसे कहेंगे? भ्रमाशक्ति। ऐसी आस्था या विचार को भ्रमाशक्ति या डिल्यूजन कहा जाता है जिसे गलत होने का ठोस प्रमाण होने के बावजूद भी उस व्यक्ति से नहीं छोड़ता है। यह आस्था से अलग है जिसे व्यक्ति गलत सूचना, अज्ञान, कट्टरपन आदि के कारण पकड़े रहता है, तो इसको भी डिफिकल्ट होता है। एक है ये इल्यूजन, जिसे कि अपन क्या कहेंगे? इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान के गड़बड़, असत्य होने को विभ्रम, इल्यूजन कहते हैं। विभ्रम की स्थिति में वास्तविकता के बजाय कुछ और ही दिखाई सुनाई देता है। यह स्पर्श से संबंधित गलत सूचना मिलती है, इसे अपन इल्यूजन कहते हैं। ठीक है, तो अपने कैट का एग्जाम्पल देखा है, तो इसे ही अपन इल्यूजन के अंतर्गत लेंगे। नेक्स्ट है डिलीरियम। क्या है? एक अचानक उतार चढ़ाव वाला और आमतौर पर ठीक हो जाने वाला मानसिक कार्यकलाप संबंधी विकार है। ध्यान देने में असमर्थकता, भटकाव, साफ साफ सोचने में असमर्थकता और सतर्कता, जागरूकता के स्तर में उतार चढ़ाव इसकी विशेषता है। बहुत सारे विकार, दवाएं और दिल बहलाने के लिए दवाएं और जहर डिलीरियम का कारण बनते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा हेल्यूसिनेशन, डिल्यूजन, डिलीरियम, इल्यूजन। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग। तो अपने क्वेश्चन में चलते हैं। तो फॉल्स बिलीव किसे कहेंगे या फॉल्स परसेप्शन? फॉल्स परसेप्शन है हेल्यूसिनेशन एंड फॉल्स बिलीव है डेलीरियम। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंसेक्टिसाइड इज है ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड? तो इनमें से कौन सा इंसेक्टिसाइड ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है? एंड्रेन, डीडीटी, बीएससी या मेलेथियन? तो कौन सा है? मेलेथियन है, ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है ये। ठीक है, इंसेक्टिसाइड है ये मेलेथियन, जिसमें कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड है। नेक्स्ट देखते हैं, केरोसिन लाइक स्मेल फ्रॉम माउथ इज ए प्रेजेंट इन किस पॉइजनिंग में? आपको केरोसिन या मिट्टी के तेल जैसी स्मेल आपके माउथ से आने लगेगी किस तरह की पॉइजनिंग होने पे? तो वो है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग होने पर केरोसिन लाइक स्मेल आपके माउथ से आने लगेगी। नेक्स्ट देखते हैं, द फेटल डोज ऑफ मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल का फेटल डोज क्या है? 60 to 200 ml। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फिल इन द ब्लैंक इज ए ब्लिस्टरिंग वॉर गैस। ब्लिस्टरिंग वॉर गैस कौन सा है इसमें से? राइट आंसर इज मस्टर्ड गैस इज द ब्लिस्टरिंग वॉर गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अ पर्सन आफ्टर इंजेस्टिंग ए टॉक्सिक एजेंट is in a state of necrosis. The pupils are constricted. However, on the pinching the neck of the pupil, dilate initially and slowly return to their original size. The toxic agent is, तो ये कौन से पॉइजनिंग की वजह से आपको ये सिम्टम देखने को मिलता है? बारब्यूट्रेट, एल्कोहल, स्टाइचिन ऑर्गेनोफॉस्फेट या कार्बोलिक एसिड?
ठीक है, सिम्टम को एक बार फिर से देखते हैं अपन। अ पर्सन आफ्टर इंजेस्टिंग ए टॉक्सिक एजेंट, कोई भी टॉक्सिक एजेंट लिया है जिसकी वजह से क्या होता है, इन स्टेट ऑफ नेक्रोसिस द प्यूपल्स आर कंस्ट्रिक्टेड, उसकी आँख की पुतलियाँ सिकुड़ जाती हैं। साथ ही साथ यदि आप उसको पिंच करेंगे नेक में तो प्यूपिल थोड़ी देर के लिए डायलेट होती है इनिशियली, और फिर धीरे धीरे रिटर्न हो जाती है अपनी ओरिजिनल साइज में। तो ये आपको किस टॉक्सिक एजेंट की वजह से देखने को मिलता है, किसकी वजह से है, राइट आंसर है अल्कोहल की वजह से। ठीक है, ड्रिंकर्स में आपने अक्सर ही सिम्टम देखा ही होगा। नेक्स्ट है ब्लैकआउट इज ड्यू टू, ब्लैकआउट किसकी वजह से होता है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रॉसकॉफ साइकोसिस इज ए सीन इन क्रॉनिक एल्कोहलिज्म, ये आपको किस में देखने को मिलेगा, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के पेशेंट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, केज क्वेश्चनरी इज यूज्ड इन, ठीक है, केज CAGE क्वेश्चनरी इज यूज्ड इन, किस में यूज किया जाता है ये, अल्कोहल डिपेंडेंस के केस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, इन इंडिया ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंसेस ऑफ कंसीडर एट ब्लड अल्कोहल लेवल, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है लेस देन 30 मिलीग्राम होना चाहिए। ठीक है, इंडियन ड्राइविंग में अपन देखे ही हैं, ड्राइविंग के दौरान आपका चेक किया जाता है अल्कोहल वाले मीटर से कि आपके ब्लड में कितना अल्कोहल है, कहीं आप ड्रिंक करके ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें माप कितना होना चाहिए, लेस देन या फिर 30 मिलीग्राम तक होना चाहिए, उससे अधिक होने फिर आपको ड्राइविंग के लिए परमिशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो इन इंडिया ड्राइविंग अंडर द इन्फ्लुएंस इज ए कंसिडर्ड एट ब्लड अल्कोहल लेवल 30 मिलीग्राम % होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर मार्किंग 1 से है और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस ऑफ चेल्शन थेरेपी इन एक्यूट लीड पॉइजनिंग, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट चॉइस ऑफ चेल्शन थेरेपी इन एक्यूट लेड पॉइजनिंग, तो राइट आंसर है बाल EDTA, बाल प्लस EDTA। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ लेड, लेड का टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, टेट्राइथाइल लेड, राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसके नंबरिंग पे मत जाइएगा पर ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्लास्टोफोरिक इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजोआ इज ए सीन इन फिल इन द ब्लैंक्स क्रॉनिक पॉइजनिंग, ब्लास्टोफोरिक इफेक्ट ऑन स्पर्मेटोजोआ इज ए सीन इन, किस में देखने को मिलेगा आपको, मरकरी क्रॉनिक पॉइजनिंग में आपको ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, एमिनोलिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम इज ए मेनली डीएक्टिवेटेड इन द लेड पॉइजनिंग विच लीड टू एनीमिया, इसकी वजह से एनीमिया की प्रॉब्लम होती है। एमिनोलिवोलेनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम इज ए मेनली डीएक्टिवेटेड इन द लेड पॉइजनिंग विच लीड टू एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, activated charcoal is a fill in the blanks type of physical antidote, activated charcoal is a fill in the blanks type of physical antidote, तो राइट आंसर क्या है इसका, एब्जॉर्बेंट, activated charcoal is a absorbent type of physical antidote। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट, इनमें से कौन सा केमिकल एंटीडोट का एग्जाम्पल है, तो राइट आंसर है CuSO4 इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल एंटीडोट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, वेनियार्ड स्प्रेयर्स लंग डिसीज इज द रिजल्ट ऑफ फिलिंग द क्रॉनिक पॉइजनिंग, किस क्रॉनिक पॉइजनिंग की वजह से वेनियार्ड स्प्रेयर्स लंग डिसीज देखने को मिलता है, तो वो है कॉपर के क्रॉनिक पॉइजनिंग की वजह से। ठीक है, ये सभी रेयर क्वेश्चन है, आप लोग को कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक एलिमेंट इज ए हाईली रिएक्टिव टू एयर, कौन सा टॉक्सिक एलिमेंट हाईली रिएक्टिव हो जाता है एयर के कांटेक्ट में आने के बाद, तो वो है फॉस्फोरस। ठीक है, ज्वलनशील होता है, आपको पता ही है, फॉस्फोरस को पानी में भिगा के रखा जाता है,
एयर के कांटेक्ट में आने से इसमें तुरंत आग पकड़ लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए केमिकल एंटीडोट इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग। तो केमिकल एंटीडोट की तरह कौन काम करता है इन फॉस्फोरस पॉइजनिंग में? पोटेशियम परमैग्नेट। राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज सीन इन सॉसी जॉ। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम इज सीन इन द सॉसी जॉ जिंजीविटिस देखने को मिलेगा आपको। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया प्रोड्यूस बाय ऑल एक्सेप्ट। हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया आपको सभी में देखने को मिलेगा एक्सेप्ट वन को छोड़ के, तो वो है साइनाइड पॉइजनिंग में आपको नहीं देखने को मिलेगा। ड्राउनिंग के केस में, फायर एक्सीडेंट में एंड स्ट्रेंगुलेशन में आपको हिस्टोटॉक्सिक एनॉक्सिया देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इन पॉइजनिंग विद द हाइड्रोसाइनिक एसिड नाइट्रेट आर गिवन इन ऑर्डर टू। इन पॉइजनिंग विद द हाइड्रोसाइनिक एसिड नाइट्रेट आर गिवन इन ऑर्डर टू, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोड्यूस मेथामाग्लोबिलिन। ठीक है, मेथा हीमोग्लोबिलिन। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, dense form non-crepitant and liver like a lung is a characteristic feature of a lung. Dense form non-crepitant and liver like a lung is a characteristic feature of the unrespired lung. किसमें देखने को मिलेगा आपको? अनरिस्पायर्ड लंग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ पोजिशन ऑफ डायफ्राम इन अनरिस्पायर्ड न्यूबॉर्न इज ए फिल इन द ब्लैंक स्लिप। In highest point of position of diaphragm in unrespired newborn rib is the 4th to 5th rib। ठीक है, किस रिब में देखने को मिलेगा आपको? 4th to 5th रिब में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, द लॉस ऑफ एलिगमेंट एंड द ओवर राइडिंग ऑफ क्रेनियल बोन इज ए कॉल्ड एज स्पाल्डिंग साइन। क्या कहेंगे इसे? लॉस ऑफ एलिगमेंट एंड ओवर राइडिंग ऑफ क्रेनियल बोन इज ए कॉल्ड द स्पाल्डिंग साइन कहेंगे इसे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, द इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी इन द फीटस इज द प्रेजेंट ऑफ ऑसिफिकेशन सेंटर इन द, कहाँ पे रहेगा ऑसिफिकेशन सेंटर? लोअर एंड ऑफ फेमर में, लोअर एंड ऑफ फीमर। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देखते हैं एक बार अपन, द इम्पॉर्टेंट एविडेंस ऑफ अटेनमेंट ऑफ मैच्योरिटी इन द फीटस इज द प्रेजेंस ऑफ ossification center in the lower end of femur। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, द प्रेजेंस ऑफ मैसेरेशन इज ए इम्पॉर्टेंट साइन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, द प्रेजेंस ऑफ मैसेरेशन इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डायग्नोसिस ऑफ डेड बॉर्न। ठीक है, तो डेड बॉर्न फीटस के बारे में बताता है प्रेजेंस ऑफ मैसेरेशन। ठीक है, कि ये फीटस स्टिल बॉर्न है कि डेड बॉर्न है कि लाइव बॉर्न है, तो इसके बारे में ये बताता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन्फेंट लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1929 हैव ए फिक्स द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ गेस्टेशन फॉर द ऑनसेट ऑफ वायबिलिटी। इन्फेंट लाइफ प्रिजर्वेशन एक्ट 1929 हैव ए फिक्स द fill in the blanks of gestation for the onset of viability। Right answer is 28 week of gestation, 28 week of gestation। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, combination of sinking and floating of some lung pieces of even after the removal of tidal air by squeezing in indicative of external effort of artificial respiration, no respiration, स्टेबलाइज रिस्पायरेशन या फिर फिएबल रिस्पायरेशन। ठीक है, क्वेश्चन क्या है फिर से देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग ऑफ सम लंग पीसेस ऑफ इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ टाइडल एयर बाय स्क्वीजिंग इंडिकेटिव ऑफ ए फीबल रिस्पायरेशन को इंडिकेट करता है। यदि आपको लंग के कुछ पीसेस फ्लोटिंग अवस्था में दिखाई देते हैं डेड होने के बाद, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सिंकिंग एंड फ्लोटिंग ऑफ सम लंग पीसेस ऑफ इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ टाइडल एयर बाय स्क्वीजिंग द इंडिकेटिव ऑफ फीबल रिस्पायरेशन को इंडिकेट करता है ये। नेक्स्ट है एक्सपांडेड रिस्पायर्ड लंग ऑफ लीवर
live birth may sink due to fill in the blanks in hydrostatic test. Expanded respired lung of live birth may sink due to in fill in the blanks hydrostatic test. So the right answer is atelectasis. Right answer is option A. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. इन फिल इन द ब्लैंक्स पॉइजनिंग द एंड प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन कैन नॉट बी रिमूव. तो किस पॉइजनिंग की वजह से आपको एंड प्रोडक्ट में सेलुलर रिस्पायरेशन कैन नॉट बी रिमूव इन कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग में. ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. द बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लीड टू. द बॉन्ड ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन lead to anemic anoxia. Right answer is option B. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33. Death in house fire is a mostly contributed to. Death in house fire is a mostly contributed to carbon monoxide poisoning. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34. The typical fill in the blanks color in area of hypostasis is evident in the carbon monoxide poisoning. The typical fill in the blanks color in area of hypostasis is evident in carbon monoxide poisoning. तो राइट आंसर है चेरी पिंक कलर का यदि आपको देखने को मिलता है तो इसका मतलब है कि यह कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से आपको उस एरिया में आपको ये कलर देखने को मिलेगा, चेरी पिंक कलर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35. Fetus is a more vulnerable to carbon monoxide poisoning than adult because fetus is a more vulnerable to carbon monoxide poisoning than adult because किसकी वजह से ज़्यादा आपको ये देखने को मिलेगा fetus में adult की अपेक्षा? क्योंकि greater content of hemoglobin, lower partial pressure of oxygen and tendency to cause a greater tissue hypoxia. तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से आपको बच्चों में ज़्यादा दिखाई देगा. फीटस इज ए मोर वल्नरेबल टू कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग देन एडल्ट क्योंकि ग्रेटर कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन रहते हैं बच्चों में, लोअर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रहता है, टेंडेंसी टू कॉज ए ग्रेटर टिश्यू हाइपोक्सिया. ये सभी रीज़न है इसके. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36. बाइलेटरल नेक्रोसिस ऑफ द बेसल गैंग्लिया एंड द ग्लोबस पैलिडस आर टिपिकली सीन इन द डिलेड डेथ फ्रॉम. किसकी वजह से देखने को मिलेगा आपको? कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से, CO पॉइजनिंग की वजह से. बाइलेटरल नेक्रोसिस ऑफ बेसल गैंग्लिया एंड द ग्लोबस पैलिडस आर टिपिकली सीन इन द डिलेड डेथ फ्रॉम द CO पॉइजनिंग. नेक्स्ट देखते हैं एक्सीडेंटल डेथ अकर नियर लाइन क्लिन्स ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड पॉइजनिंग. Accidental death occurs near line cleans due to carbon dioxide poisoning. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38. Blood saturation of fill in the blanks gas has a no diagnostic value in medico legal case. तो राइट आंसर है इसका कार्बन डाइऑक्साइड. Blood saturation of CO2 gas has a no diagnostic value in medico legal case. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39. In smoothing, fill in the blanks finding has a great evidential value. In smoothing, fill in the blanks finding has a great evidential value. So the right answer is presence of foreign material in nostril and deeper respiratory passage. ठीक है, श्वास नली में कोई भी या नॉस्ट्रिल में फॉरेन मटेरियल है या रिस्पिरेटरी पैसेज में जिसकी वजह से आपको ग्रेट एविडेंशियल वैल्यू पता चलती है इसमें इन स्मूथरिंग केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द कॉजेज ऑफ एक्सीडेंटल एस्फेक्सिया डेथ इन बॉर्न इन कॉल इज ए स्मूथरिंग. एक्सीडेंटल एस्फेक्सिया डेथ किसी वजह से है, बॉर्न इन कॉल इसे किसे कहेंगे? स्मूथरिंग को कहेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 41. इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रेबीज वायरस वेरीज अकॉर्डिंग टू बोथ ए एंड बी. एज एंड साइट ऑफ बाइट के आधार पर ही निर्धारित होता है
कि रेबीज वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहेगा, ठीक है, किस एज का है वो और साइट ऑफ बाइट कहाँ पे उसने काटा है, उसके आधार पे उसका इंक्यूबेशन पीरियड निर्धारित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट द स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फीचर ऑफ रेबीज? Which of the following is a not the stage of development of clinical feature of rabies? Stage of necrosis. Right answer is option D. Next देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43. Rabies is detected by presence of negri bodies. ठीक है, तो निगरी बॉडीज रहता है तभी अपन उसको पता करते हैं कि रेबीज है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44. डोज ऑफ HDCV कितना रहता है इसका डोज? 2.5 IU IV. राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं शेड्यूल फॉर PVRV वर्बो रैप इज ए, ठीक है, शेड्यूल फॉर PVRV वर्बो रैप इज ए प्री एक्सपोजर 3 डोज एंड पोस्ट एक्सपोजर 5 डोज। राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो चलिए अपन जानते हैं कि PVRV क्या होता है। तो PVRV क्या है? स्टैंड फॉर द पोस्ट वाइड रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या मतलब इसका फुल? PVRV का पोस्ट वाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम विच इज द अमाउंट ऑफ यूरिन लेफ्ट इन द ब्लैडर after the urination. It is a diagnostic tool that can you help evaluate a number of conditions including urinary tract infection, incontinence and enlarged prostate. तो यह अमाउंट बताता है कि यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन करने के बाद भी यदि कितना यूरिन आपके ब्लैडर में यूरिन लेफ्ट में है या फिर बच गया है, तो ये डायग्नोसिस में हेल्प करता है। किस किस कंडीशन में? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इनकंटिनेंस में एंड लार्ज प्रोस्टेट में। तो इसे अपन कहेंगे PVRV पोस्ट वाइडल रेसिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज ए नॉर्मल PVR कितना रहता है? इसमें दिया है नॉर्मल कितना रहता है? 50 to 100 मिलीलीटर रहता है, ठीक है, नॉर्मल PVR। एंड द PVR ग्रेटर देन 100 ml इज ए कंसिडर एबनॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल रेंज इसकी कितनी है और यदि इससे अधिक हो गया 100 ml से तो एबनॉर्मल कंडीशन है। हाउ इज ए मेजर्ड? कैसे मेजर करते हैं? अ PVR कैन बी मेजर्ड यूजिंग ए कैथेटर, अल्ट्रासाउंड एंड ब्लैडर स्कैनर। इससे अपन पता करते हैं कि कितना वॉल्यूम उसमें बचा हुआ है। The procedure is usually performed within 5 to 10 minutes after the urination. तो यूरिनेशन के 5 to 10 मिनट्स के अंदर ही इसका मेजरमेंट करते हैं। व्हाट कंडीशन कैन हेल्प? किस कंडीशन में हेल्प करती है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, इनकंटिनेंस में, इनलार्ज प्रोस्टेट जैसे कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जिसे कि अपन BPH कहते हैं, न्यूरोजेनिक ब्लैडर में, एनकोडा इक्वना सिंड्रोम में, यूरिनरी आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन में, मेडिकेशन इंड्यूस्ड यूरिनरी रिटेंशन में एंड द पोस्ट ऑपरेटिव यूरिनरी रिटेंशन, इन सभी कंडीशन में हेल्प करती है। तो ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46. विच आर द 2 ID रेजिमेन फॉर द इम्यूनाइजेशन इन रैबिज? 2 ID regimen for the immunization in rabies. Oxford regimen and Thai regimen is the immunization in rabbit. Right answer is option D. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47. विच स्टेटमेंट इज ए नॉट ट्रू? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही, नॉट ट्रू, इन्हें सही नहीं है, ठीक है। RIG कैन बी एडमिनिस्टर्ड अप टू 7 days आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोटेंट टिश्यू कल्चर वैक्सीन. Beyond 7 days, RIG is not indicated an antibody response to vaccination, and RIG shall be infiltrated and around the wound even if it has begun to heal and the none. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट नहीं है ये आपको बताना है। तो सभी स्टेटमेंट राइट है, ठीक है, नन, इनमें से कोई ऐसा नहीं जो कोई गलत हो, सारे स्टेटमेंट राइट हैं, इनमें से कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48. ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट साइड ऑफ द हार्ट इज ए सजेस्टिव ऑफ? ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट इज ए सजेस्टिव ऑफ किसकी वजह से होता है? एयर इमोबिलिज, ठीक है, एयर इमोबिलिज की वजह से, एयर इमोबिलिज्म। राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसकी वजह से ओवर डिस्टेंशन ऑफ राइट हार्ट, ठीक है, एयर इमोबिलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. Naphthalene is not absorbed and metabolized as? Naphthalene is not absorbed and metabolized as. राइट आंसर क्या आएगा? गामा नेप्थॉल।
राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हीमोलाइटिक क्राइसिस इज ए सीन इन हीमोलाइटिक क्राइसिस इज ए सीन इन नेप्थलीन। नेप्थलीन के वजह से आपको हीमोलाइटिक क्राइसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। पिन पॉइंटेड पीपल्स आर ए टॉक्सिसिटी फीचर ऑफ। पिन पॉइंट पीपल आपको किस टॉक्सिकेशन या पॉइजनिंग की वजह से आपको देखने को मिलेगा, तो एफिन है, एरिफिन है। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स इज ए टॉक्सिक प्रिंसिपल प्रेजेंट इन एरिफिन। क्या टॉक्सिक प्रिंसिपल रहता है इसमें? मॉर्फिन रहता है। राइट आंसर है, पिन पॉइंट इसी की वजह से है, मॉर्फिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग इज द stabilization of vital function is the first principle of treatment of poisoning. Stabilization of vital function. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ हेजिटिंग द रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ हेजिटिंग द रिमूवल ऑफ एब्जॉर्ब पॉइजन फ्रॉम द बॉडी इज द इरिटेशन ऑफ द बॉयल। irrigation of the boil, sorry, irrigation of the boil. Next question है क्वेश्चन नंबर 55। which agent is a used for the stomach wash in the removal of unabsorbed organic plant poison? Which agent is a used for the stomach wash in the removal of the unabsorbed organic plant poison? The right answer is potassium permanganate। ठीक है, स्टमक वॉश के लिए हेल्प करती है अनएब्जॉर्ब ऑर्गेनिक प्लांट पॉइजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मेन टारगेट ऑर्गन ऑफ एक्यूट प्राइमरी टॉक्सिसिटी इन द केस ऑफ फॉस्फोरस। तो सबसे मेन ऑर्गन कौन सा ज़्यादा इफेक्ट होता है पॉस्फोरस पॉइजनिंग में? वो है लीवर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन पोस्टमार्टम फाइंडिंग ऑफ एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग अपीयरेंसेस ऑफ स्टमक इज सीन इन। ठीक है, तो किस तरह का स्टमक दिखेगा आपको पोस्टमार्टम फाइंडिंग इन एक्यूट आर्सेनिक पॉइजनिंग में? आपको वेलवेट अपीयरेंसेस दिखाई देगा आपको स्टमक में आर्सेनिक पॉइजनिंग में। नेक्स्ट देखते हैं, इन आर्सेनिक पॉइजनिंग फिल इन द ब्लैंक डेफिशिएंसी इन प्रिंसिपल सीन इन आर्सेनिक पॉइजनिंग फिल इन द ब्लैंक्स डेफिशिएंसी इन प्रिंसिपली विटामिन B1 की डेफिशिएंसी आपको आर्सेनिक पॉइजनिंग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, which of the following skin manifestation is generally seen in the chronic arsenic poisoning? Which of the following skin manifestation is generally seen in chronic arsenic poisoning? तो स्किन की कैसी अपीयरेंसेस दिखाई देगी यदि कोई क्रॉनिक आर्सेनिक पॉइजनिंग हुई हो? तो हाइपरकेट्रोसिस। ठीक है, स्किन कैसे रहेगी आपकी? हाइपरकेट्रोसिस। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, आर्सिनोकोसिस में अकर थ्रू द वाटर। ठीक है, आर्सेनिक का लेवल यदि एलिवेट हो जाता है बॉडी में या तो वाटर के, सॉइल के या एयर के किसी भी कांटेक्ट में आने से, तो मेनली वाटर के कांटेक्ट में आने से ज़्यादा बढ़ता है, तो इसे आर्सिनोकोसिस कहते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करती हूँ फ्रेंड्स। होप करती हूँ आज का वीडियो आपके आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होगा, और यदि हेल्पफुल लग रहा है तो एक लाइक का बटन जरूर दबा सकते हैं। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यदि आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें फ्रेंड्स, जिससे आपको आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।